सर, इस बुद्ध विहार निर्माण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध निर्माण जो हुआ है बुद्ध विहार का, ये एक बहुत सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्व है आप लोगों का। और जिन लोगों ने इसमें काफ़ी समय से सहयोग दिया है उनको देना चाहिए, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये इस तरह के काम होते रहने चाहिए और भी हर जगह होने चाहिए, नोएडा में नहीं हर जगह होने चाहिए। और ये बहुत सामाजिक काम है और समाज के लोगों के भलाई के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, तो ये बहुत जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जो कि बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसमें BS4 की किस तरह की भूमिका है और आगे किस तरह से रहेगी? BS4 जो हमने जो बनाया था 13 जुलाई 2022 को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इसका स्थापित किया था। तो इसका जो सबसे पहले इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा। BS4 का मतलब है बहुजन समानता सम्मान स्वयं सेवक संघ। जी जी। जिस तरह एक RSS का बनाया, इसके बैटर में हमने इसको बनाया था। तो इसका जो मेन मकसद यही था कि ये एक ऐसे संगठन बनाया जाए जो बिना कोई किसी के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिल्कुल प्योर सामाजिक संगठन होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें मेंबर बन सकता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी सदस्य इसको कोई मेंबर बन सकता है। इसके लिए किसी के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि बहुजन समाज के लोगों को हमें एक जागरूक करना है, उनको शिक्षित करना है और अच्छा बुरे के बारे में बताना है क्या अच्छा है बुरा है। उनको इतना जागरूक कर दो कि वो किसी के बहकावे में ना आ सके, अपना सेल्फ डिसीजन ले। उनको हर तरीके से जागरूक करना है। राजनीतिक जागरूकता भी पैदा करनी है, सांस्कृतिक जागरूकता भी पैदा करनी है, सामाजिक, जिससे कि वो कहीं अब किसी के चक्कर में धोखा न खाए, इसको कोई इसको बहका ना सके। यही हमारा मेन मकसद है। उसको इतना जानकारी दे दो कि वो किसी के बहका में ना आके अपना सही डिसीजन जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने दिया है वो उसके हिसाब से। जी, थैंक यू। सर, इतनी काफ़ी संख्या में सेक्टर 11 के बुद्ध विहार में लोग इकट्ठा हुए, क्या उद्देश्य रहा सर कार्यक्रम करवाने का? उद्देश्य ये था हमारा कि ये बुद्ध विहार बहुत ही पुराने टाइम से हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था कि बुद्ध विहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ आकर के लोगों को ज्ञान की जो चर्चाएं हैं भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की या और महापुरुष की, तो उन सब की शिक्षाओं को लोगों को बताएं और जो उनकी मदद शिक्षा में हो सकती हो, जो उनको सांस्कृतिक रूप से जागरूक करना हो। इस बहुत से उद्देश्य हैं हमारी इस बुद्ध विहार की संस्था ने जो बनाए हुए हैं। उसके लिए बुद्ध विहार का निर्माण किया गया कि यहाँ वीकली बुद्ध वंदना हो और वंदना के साथ धम्मदेशना हो और इसके साथ टाइम टू टाइम जो हमारे महापुरुषों की समारोह मनाए जाते हैं या समय समय पर जो हमारे बौद्धों के त्यौहार हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, बाबा साहब का 14 अप्रैल का जन्म दिवस है, इस तरह की जो फंक्शन हो उनको यहाँ आराम से भली भांति कर सकें। ये मेन उद्देश्य था हमारे इसका। और आज जो हुआ, आज इसलिए बुलाया गया क्योंकि एक आपातकाल हमारे ऊपर ये बौद्ध क्या नाम प्राधिकरण का एक न्यूज़ है जो हमारे ऊपर उन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि नई कार्यकारिणी बनी है, पुराने लोगों को नहीं मालूम था कि कागज़ वगैरह कहाँ पड़े हैं। तो नई कार्यकारिणी को बिल्कुल ना पता होने के कारण काफ़ी समय से इसका जो बैलेंस था ड्यूज़ 8 लाख के करीब वो अदा नहीं हो पाया। तो उसके ऊपर अथॉरिटी ने भी हमें कभी नहीं बताया, ना उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें इन्फॉर्म किया। तो वो सब लोग निश्चिंत थे और यहाँ उन्होंने इस तरह बुद्ध विहार का निर्माण भी कर लिया। लेकिन बाद में आकर उन्होंने नोटिस दिया करीबन जो है 18 साल के बाद में कि आपके ऊपर इतना ड्यूज़ है। जब काफ़ी ड्यूज़ हो गया तब उन्होंने हमें इसको नोटिस दिया। अब उसको कलेक्शन करने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन हम ये भी प्रयास कर रहे हैं जा करके गवर्नमेंट के पास भी जा करके कि ये जो यहाँ इस बौद्ध धर्म में क्या है, यहाँ इस बुद्ध विहार में क्या है, सिर्फ 2 या 3 लाख साल के दान आता है और वो भी हम जो है बनते रहते हैं उनकी सेवा में या जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लग जाता है। तो हमारे पास में मुश्किल से 10-5 हज़ार रुपये हर साल बचते हैं। तो उस रूप में देखें तो ये 3 करोड़ का जो उन्होंने ड्यूज़ कर दिया, कहाँ तक पेमेंट करेंगे। तो इसलिए उनसे प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट से कि वो जो हमारी पेनल्टी है या जो ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज उसको माफ़ करें और जो मूलधन है
उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको इकट्ठा करके अथॉरिटी को जमा कर दें। ये आज का था और उसका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। हमारे प्रमुख थे आज BS4 के माननीय सिद्धार्थ कुमार जी, उन्होंने आकर के काफ़ी हेल्प करी, लोगों ने भी आगे बढ़ के काफ़ी हेल्प करी और आज की डेट में ही करीबन 2 लाख के करीब हमें यहाँ इसकी जो है लोगों ने दान दिया है। तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा आज का। सर, बुद्ध विहार निर्माण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? निर्माण तो बहुत जरूरी है। देखिए, समाज आप देखिए, हमारा पहले भारत जो बौद्ध में था, पूरा देश बौद्ध में था और आपने देखा होगा सम्राट अशोक ने तो इतना कंस्ट्रक्शन करवाया बौद्ध धर्म के लिए कि हर जगह उन्होंने जो है इस तरह के विहार बनाए भिक्षुओं को रहने के लिए और वहाँ उन्होंने जो है तक्षशिला जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बौद्ध धर्म ने वो खुलवाई। बिहार में जो हमारी वो है यूनिवर्सिटी थी पुरानी वो खुलवाई और इस तरह का एक पूरा ज्ञान का भंडार था हमारा देश। तो बौद्ध धर्म की संस्कृति है कि बुद्ध विहार खोल करके लोगों को ज्ञान दिया जाए, उनको धर्म की चेतना बढ़ाई जाए। 5 सील जो होते हैं, जो बेस है, फाउंडेशन है हमारे इंसान होने के, वो उसको दिया जाए, उसके अनुसार चलें। और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया जिससे हम जो है अपना कल्याण कर पाएँ और अपनी जो जिंदगी आई है, मानवता जो मिली है, उसके लिए हम निर्वाण भी प्राप्त कर सकें। ओके सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह से और भी बुद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए? बुद्ध विहार का निर्माण भी होना चाहिए और जिस तरीके से हमारी संस्था जो BS4 है जो कार्य कर रही है उसके हिसाब से हमें और सामाजिक कार्य में आगे बढ़ करके के हिस्सा लेना चाहिए। सर, आगे BS4 का क्या योगदान रहेगा इसमें? BS4 का जितना भी सामाजिक संगठन है, हमारे जिसको भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आर्थिक शैक्षिक सहयोग प्रदान करेंगे और समाज में जो भी उत्पीड़न होता है हमारे दलित बहुजनों के साथ, उसको भी हम रोकने का सार्थक प्रयास करेंगे। BS4 एकदम प्योर जो है गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें जितना भी हो सकता है हम अपने बुद्ध धर्म का जितना भी होगा हम बढ़ चढ़ के प्रचार और प्रसार करेंगे। जी, थैंक यू।